एक्सरसाइज 3.1 में कोई डाउट्स है तो बताइए। बोलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.1 में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट। तो डिग्री मेजर्स में ये एंगल दिया हुआ है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो -47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अभी जो 30 मिनट है इसको हम डिग्री में चेंज कर देंगे, तो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये डिग्री बन जाएगा। तो ये 47 डिग्री और ये 1/2 डिग्री होगी। 47 टू 94 प्लस 1 95/2 डिग्री होगी। अभी पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करो 19 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36, तो हो जाएगा 19 π/72 रेडियन। ठीक है, तो थीटा हो गया -19 π/72 रेडियन। और बताइए बेटा, इसके बाद और किसी को कोई डाउट है तो? और कोई डाउट नहीं है किसी को एक्सरसाइज 3.1 में? सर क्वेश्चन नंबर 6 पे बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। देखिए दो आर्क है और उनकी लेंथ सेम है, यानी कि L1 L2 के इक्वल है। आर्क लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और एक का सेंटर पे एंगल 60 डिग्री है और दूसरे का 75 डिग्री है। तो θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम 60 इंटू π/180 लिख सकते हैं रेडियन, और दूसरे का है 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा 75 इंटू π/180 रेडियन। ये θ1 और θ2 की वैल्यू होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो इनका रेशियो पूछा है। R1 और R2 का रेशियो बताना। तो देखिए फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू R थीटा। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू R थीटा, जिसमें L आर्क लेंथ होता है, R रेडियस और थीटा एंगल होता है। वो एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो इसकी कंडीशन होती है एंगल मस्ट बी इन रेडियन ओनली। अब गिवन है कि L1 L2 के इक्वल है, L की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा R1 θ1 और ये हो जाएगा R2 θ2। तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा θ2 अपॉन θ1। θ2 की वैल्यू डाल दीजिए 75 इंटू π/180 और ये 60 इंटू π/180। π/180 कैंसिल हो जाएगा और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3/4। तो रेडियाई का रेशियो हो जाएगा 3/4। ये इसका आंसर होगा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3/4। और बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है? मैंने आपको बोला था कि भाई जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए, एक अलग से क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस मैंने दिए थे। बोला था कि भाई उसको शेयर कर दीजिए ग्रुप के ऊपर, किसी ने भी शेयर नहीं किया।
उसमें से किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। सर ये 5:4 होगा ना? 5:4। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स मोर देन 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री से ज्यादा एंगल्स होंगे तो उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 360 डिग्री से ज्यादा का क्या मतलब है उसको देख लीजिए। ये जो फर्स्ट राउंड है इसमें वैल्यूज 0 से स्टार्ट होके 360 डिग्री तक जाएंगे। फिर इससे आगे चलेंगे तो 360 डिग्री से स्टार्ट होके 720 डिग्री तक, यानी कि 360 इंटू 2 तक। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो 720 से 1080 तक। तो अगर हम ये राउंड बढ़ाते चले जाएं तो एंगल 360 डिग्री से आगे चले जाएंगे। ये 360 डिग्री इसी के ऊपर आना चाहिए था, लेकिन मैंने इनको अलग अलग बनाया ताकि लिख सके इनको अलग अलग। तो 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, इन सब की पोजीशन सेम होगी, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी सेम होगी। तो इस पे ये चीज का ध्यान रखना है, मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री, मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 360 इंटू n। तो 360 के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 360 इंटू 1, 360 इंटू 2, 360 इंटू 3 एटसेट्रा, आर इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होंगे एज फार एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर कंसर्न। तो इसका मेथड क्या है? सबसे पहले जो भी एंगल दिया हुआ होगा उसको 360 के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे, और जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 से 360 डिग्री तक बच सकती है। ये पहला स्टेप होगा। और दूसरे स्टेप में इसको ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप 360 इंटू n, क्योंकि जो 360 के मल्टीपल्स हैं वो 0 के इक्विवेलेंट होंगे। तो ड्रॉप करने का मतलब है कि हमने इसको 0 लिख दिया। और फिर इसको सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो देखिए, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, ये साइन 1200 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो एंगल है 1200 डिग्री वो 360 से ज्यादा है। अब सबसे पहले इस एंगल को हम 360 के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे। तो 1200 को हम लिख सकते हैं साइन 360 इंटू 3। 360 इंटू 3 हो जाएगा 1080 डिग्री, और हमें 1200 दिया हुआ है तो 120 डिग्री और बचेगा, तो 1200 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो 360 के मल्टीपल है इसको ड्रॉप कर देंगे, तो अगर इसको 0 मान लिया जाए तो बचेगा 120 डिग्री। तो ये साइन 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करेंगे। 120 को लिखेंगे साइन 90 इंटू 2
-60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव होगा। और इवन मल्टीपल में इसको चेंज नहीं करेंगे, तो साइन ही लिखेंगे और अल्फा को कॉपी कर लेंगे और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/। एक और एग्जांपल देख लीजिए, cos 660 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है, ये भी 360 डिग्री से ज्यादा है, तो जो cos 660 डिग्री है इसको हम लिखेंगे cos 360 इंटू 1 प्लस 300 डिग्री। तो जो 360 का मल्टीपल है इसको ड्रॉप कर देंगे, ये तो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा और cos 300 डिग्री बचेगी। अब 300 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 इंटू 3 270 प्लस 30 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, 270 से 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। और ये जो ऑड मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा और ये साइन आ जाएगा, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि आपको 360 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लोगे और फिर 360 के मल्टीपल को ड्रॉप करके फिर ये पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल्स। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के अंदर नेगेटिव एंगल है तो उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए 0 डिग्री की पोजीशन है, इससे ऊपर जाओगे तो ये 0 डिग्री प्लस थीटा है, और नीचे आओगे तो ये 0 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो इसमें क्या करना है, कंसीडर माइनस थीटा, कंसीडर माइनस थीटा एज इफ इट वर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो माइनस थीटा को बिल्कुल ऐसे सपोज करिए कि जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम देखेंगे साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 0 माइनस थीटा। तो ये 90 का 0 इवन मल्टीपल हो गया और ये माइनस थीटा हो गया। तो 0 से कम आओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, इवन मल्टीपल में इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा होगा। अगर cos माइनस थीटा को देखोगे तो cos 90 इंटू 0 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और 0 इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, ये cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूले की तरह यूज करना है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos का नेगेटिव साइन अपने आप ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप इसको फॉर्मूले की तरह याद रख लो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और cos माइनस थीटा cos थीटा हो गया, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं से बनते हैं। तो जैसे इसका रेसिप्रोकल हो गया cosec माइनस थीटा, तो ये माइनस cosec थीटा हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो गया sec, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sec थीटा। तो cos और sec में ये नेगेटिव साइन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और साइन और cosec में ये बाहर आ जाएगा। इन दोनों के डिवीजन से बनता है tan थीटा। तो दिस अपॉन दिस tan माइनस थीटा हो गया, और दिस अपॉन दिस माइनस tan थीटा। इसी तरह से cot माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cot थीटा। तो क्या याद रखना है, माइनस साइन सब में बाहर आ जाता है, सिर्फ cos में और sec में खत्म हो जाता है।
क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका एग्जांपल देखिए, बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना, जिससे साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला रूल लगा दीजिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 120 डिग्री, और फिर साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, साइन 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और इवन में इसको चेंज नहीं करेंगे, साइन ही रहेगा, तो साइन 60 हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो इसका रिजल्ट हो गया माइनस √3/2। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे cos माइनस 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो उसमें ये वाला रूल लगा दीजिए, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसमें सीधा ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, cos 120 डिग्री आ जाएगा। तो इसको ब्रेक करेंगे, cos 90 इंटू 2 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, और इवन मल्टीपल में इसको चेंज नहीं करेंगे, तो cos ही रहेगा, माइनस cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये माइनस 1/2 के इक्वल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेगेटिव एंगल्स के लिए एक और मेथड है, मेथड नंबर 2। इसके स्टेप्स हैं, फर्स्ट मेक एंगल पॉजिटिव, by adding closest 360 into n। तो देखिए 360 होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है। 60 को मल्टीपल को ऐड करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंगल उससे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो भी क्लोजेस्ट मल्टीपल होगा 360 का, उसको उसमें ऐड कर देंगे और पॉजिटिव बना देंगे। ये एक एग्जांपल से समझ में आएगा। 360 के मल्टीपल्स की वैल्यू देखिए, 360 इंटू 1 360 डिग्री होगा, इसको केवल में ऐड करता है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के इक्विवेलेंट। फिर 360 इंटू 2 720 डिग्री, इसको भी ऐड करोगे किसी भी एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 360 इंटू 360 इंटू 4 1440, ऐसे ही आगे भी आ जाएंगे। तो जो भी क्लोजेस्ट मल्टीपल होगा 360 डिग्री का नेगेटिव एंगल के, उसको ऐड करके पॉजिटिव बना लेंगे और फिर पॉजिटिव की तरह सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए cos माइनस 870 डिग्री, इसको कैलकुलेट करना है। तो cos माइनस 870 डिग्री, अब इसके क्लोजेस्ट कौन सा है? अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये इसके क्लोजेस्ट है, इसको ऐड करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे cos, ये 1080 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 360 इंटू 3 माइनस 870 डिग्री। तो जो गिवन एंगल था माइनस 870 डिग्री, उसमें हमने 360 का जो इसके क्लोजेस्ट एंगल है, जो इसको पॉजिटिव बना सके, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। cos ये 1080 डिग्री माइनस 870 डिग्री हो जाएगा। अब इसको माइनस करिए तो 80 माइनस 70 10 हो गया, और 10 माइनस 8 2 हो गया, तो ये 210 डिग्री आ गई। अब ये 360 डिग्री से कम है, 90 से ज्यादा है,
तो जो पहली टाइप थी उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉस 210 डिग्री यानी कि 90 इंटू 2 180 प्लस 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा और इवन मल्टीपल में इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये कॉस ही रहेगा। तो माइनस कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -√3/2 के। एक और एग्जांपल देख लीजिए। साइन -1500 डिग्री। तो देखिए 360 इंटू 5 ये हो जाएगा 1800 डिग्री। तो हम इसको साइन 360 इंटू 5 ऐड कर देंगे जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये 1800 डिग्री -1500 डिग्री, तो ये साइन 300 डिग्री हो गई। और 300 डिग्री के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन 90 इंटू 4 360 माइनस 30 360 माइनस 60 डिग्री। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। इवन मल्टीपल में हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये साइन ही रहेगा साइन 60 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इस वाले मेथड में जो नंबर दे रखा है उसी से माइनस करना है ना? हाँ, जो एंगल दिया हुआ है उसके क्लोजेस्ट आपको देखना है कि 360 का मल्टीपल कितना होगा, ऐड करना है उसको। ये -1500 डिग्री तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इस पे 360 का मल्टीपल ऐड करना है जिससे कि पॉजिटिव हो जाए और 90 से 360 के बीच में बचे। तो फिर टाइप 1 से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके। देखिए फॉर्मूले आपने 10th में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा हो। तो कॉस एक्स थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है और टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से कैलकुलेट करते हैं। ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये इनके आपस के रिलेशनशिप को बताते हैं। अगर आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको साइन थीटा पता है तो आप कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा से सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा से टेन थीटा आ जाएगा और टेन थीटा से कॉट थीटा। अगर आपको कॉट थीटा पता है तो कॉट थीटा से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा से साइन थीटा, साइन से कॉस और साइन से कॉसेक भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब एक दूसरे को रिलेट करते हैं। एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो बाकी सारे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, tan थीटा 3/4 गिवन है और थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो थीटा के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है हमें। tan थीटा की वैल्यू पता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए tan थीटा से cot थीटा तो डायरेक्टली मिल जाएगा, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cot थीटा हो जाएगा 4/3।
नाउ sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिए 3/4 स्क्वायर, फिर 1 प्लस 9/16, 25/16। So therefore sec theta is equal to plus minus 5/4। स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर लाई करता है। तो थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, थीटा लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। तो थीटा अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में sec नेगेटिव होगा तो sec थीटा -5/4 होगा। sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो cos थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि -4/5 होता है। फिर cos से हम sin कैलकुलेट कर सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस -4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 16/25 इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 16/25, दैट इज 9/25। तो therefore sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, और इसका अंडर रूट करेंगे तो 3 लाई करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। नाउ थीटा लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, तो therefore sin थीटा इज इक्वल टू -3/5। तो sin थीटा की वैल्यू -3/5 आ गई। और cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cosec थीटा हो जाएगा -5/3। तो इन फॉर्मूले का यूज करके अगर आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, अगर पाई की टर्म्स में एंगल लिखा हुआ है जैसे sin 31 π/3, इसको सॉल्व करना है, sin 31 π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर पाई 180 होता है, डिवाइड कर देंगे 3 से। तो एक तरीका तो इसका ये है कि हम इसमें डिग्री में इसको चेंज कर लें, 31 पाई को 180 लिख दो डिवाइड बाई 3, तो ये sin 31 इंटू 60 डिग्री आ गई। वन एट सिक्स जीरो है, 360 डिग्री से बड़ा एंगल, तो 360 से बड़ा एंगल है तो इसको 360 के मल्टीपल हो जाएगा, 360 इंटू 5 1800 प्लस 60, ये 0 के इक्विवेलेंट होगा, तो ये 0 हो गया तो 60 बचेगा, और sin 60 की वैल्यू होगी √3/। तो डिग्री में चेंज करके कर सकते हैं, और अगर डिग्री में चेंज नहीं करना है डायरेक्टली करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो sin 31 π/3, आप इसको ब्रेक करोगे तो 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो। देखो ये ब्रेकअप ऐसे होना चाहिए कि ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए जिससे कि आप इसको डिवाइड कर सकते। ये sin 30π/3 प्लस π/3 होगा, ये हो गया sin 10π प्लस π/3, और ये जो 10π है इसको हम 2π इंटू 5 लिख सकते हैं, 2π मतलब 360 डिग्री, तो 2π 180 360 डिग्री होगा प्लस π/3, और ये जो
360 का मल्टीपल है 360 इंटू 5, इसको आप ड्रॉप कर सकते हो, तो ये साइन पाई बाई 2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। तो अब डिग्री को लिखने की आदत को अवॉइड करिए, ठीक है। अब आप रेडियन में प्रैक्टिस करिए कि हम पाई के टर्म्स में उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पाई के टर्म्स में ही मिलेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग डिग्री की रखनी है, लेकिन दिमाग में आपको डिग्री रखना है और लिखना पाई है। तो पाई के टर्म्स में प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन है आप उसको इस तरह से ट्राई करिए, सोचना ऐसे है, करना ऐसे। तो गया एक्सरसाइज 3.2 विद एग्जांपल्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, ये कंपाउंडेड एंगल्ड फॉर्मूले, कंपाउंडेड एंगल्ड फॉर्मूले, इनके ऊपर बेस्ड है। कंपाउंडेड का मतलब है कि एक से ज्यादा एंगल्स को क्लब करना है, कंपाउंड करना है। तो इसमें हम एंगल्स को, दो एंगल्स को क्लब करके, यानी कि प्लस और माइनस करके एक एंगल बनाएंगे और उसका फॉर्मूला देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे होते हैं। फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, एक साइन का टर्म होता है, एक कॉस का टर्म होता है। ये एंगल ए और बी के साथ एक साइन का टर्म रहेगा, एक कॉस का टर्म रहेगा। फिर प्लस होगा तो प्लस आएगा और ये रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ए के साथ कॉस आएगा और बी के साथ साइन आएगा। माइनस में आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह माइनस यूज कर देना है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। साइन कोई नंबर नहीं है, साइन एक फंक्शन है। नंबर को तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, फंक्शन को नहीं। फंक्शन का अपना एक रूल होता है। तो ए प्लस बी, तो ये रूल होगा, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए एक स्लोगन है। क्या स्लोगन देखिए, कॉम्बिनेशन सेम साइन। तो अगर साइन का फॉर्मूला है तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा, यानी कि साइन के साथ आप कॉस को कंबाइन करोगे और सेम साइन रहेगा, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। और कॉस के फॉर्मूले के लिए ये स्लोगन रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सेम कॉम्बिनेशन डिफरेंट साइन। तो अब की बार कॉम्बिनेशन सेम रहेगा और साइन उलट जाएगा, प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस के साथ प्लस आएगा। साइन के फॉर्मूले साइन से स्टार्ट होंगे, कॉस के फॉर्मूले कॉस से स्टार्ट होंगे। तो ये सेम कॉम्बिनेशन हमें रखना है, यानी कि कॉस के साथ कॉस रखना है, साइन को चेंज कर देना है, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा और फिर साइन है साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो ये कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखिए साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट होगा,
डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि साइन सेम रहेगा। का फॉर्मूला कॉस से स्टार्ट होगा, सेम कॉम्बिनेशन, कॉस के साथ कॉस और डिफरेंट साइन, यानी कि प्लस के साथ माइनस आएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और फिर tan a माइनस b का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये कंपाउंडेड एंगल फॉर्मूले हैं, इसमें हम दो एंगल को मिला के एक नया एंगल बनाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी एप्लीकेशंस करते हैं। तो देखिए 75 डिग्री हमें नहीं आता है, 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता हो, लेकिन हम इसको क्लब कर सकते हैं दो एंगल्स, यानी कि 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30। तो साइन 75 डिग्री को हम कंपाउंड कर सकते हैं दो नोन एंगल से, एक 45 से और एक 30 से। तो 45 डिग्री नोन है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, और 30 डिग्री, और ये बन गया साइन ए प्लस बी। तो साइन से स्टार्ट होगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इनकी वैल्यूज रख दीजिए। तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2 और कॉस 30 √3/2। फिर कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ये 2√2 एलसीएम हो गया दोनों का, इधर से √3 और इधर से 1 आ गया, तो √3 प्लस 1/2√2 इसकी वैल्यू हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है tan 15 डिग्री। देखिए बेटा, इसमें tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो tan a माइनस बी हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इन सब की वैल्यू डाल दीजिए। तो tan 60 हो गया √3 और tan 45 1, और ये 1 प्लस √3 इंटू 1, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये इसका आंसर हो। यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो आगे रेशनलाइज भी कर सकते हो। तो रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और इसको √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस √3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए ये और फॉर्मूले है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। सबसे पहले है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका रिजल्ट होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फिर सेकेंड है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये इसका नेगेटिव होता है माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका नेगेटिव आएगा, इसलिए इसका रिजल्ट भी इसके नेगेटिव के इक्वल होता है। और तीसरा कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इन सबको प्रूव करना है, तो ये फॉर्मूले हैं और इधर राइट हैंड साइड की हेल्प लेके इन सबको प्रूव करना है। तो पहले वाले का प्रूफ देखिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के फॉर्मूले आते हैं। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों का फॉर्मूला हमें पता है और इसको सॉल्व करके हमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल लेके आना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो साइन ए कॉस बी स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी स्क्वायर। ये हमने a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए हमें कॉस वाले टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ साइन वाले टर्म्स चाहिए। तो हमें कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए और कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन, तो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से कैंसिल और इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है ये एक फॉर्मूले का सेट है, ये तीन नए फॉर्मूले, ये आपको याद भी रखना है और इनका प्रूफ भी समझना है। दूसरा देखिए, दूसरा है इसके लेफ्ट हैंड साइड से ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्यों इसको लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, बस ये इसके नेगेटिव के इक्वल। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है इसके नेगेटिव के इक्वल, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये इसके नेगेटिव के इक्वल है फिर इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो पहले कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसको कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसको हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसके इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए साइन ए बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी
ये नेगेटिव होता है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का, और cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b ये नेगेटिव होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा, प्रूफ 3। cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला डाल देंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b। सेम कॉम्बिनेशन डिफरेंट साइन, और cos a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। ये a माइनस b, ये a प्लस b, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हो गया cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। अब देखिए कौन कौन से टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। cos स्क्वायर a की रिक्वायरमेंट है, साइन स्क्वायर b की रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको चेंज कर देंगे। तो हम इसको cos स्क्वायर b को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। cos स्क्वायर a इंटू 1, cos स्क्वायर a हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, फिर साइन स्क्वायर b इंटू 1, ये माइनस साइन स्क्वायर b हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ये cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा, और इसका रिजल्ट आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और इसको प्रैक्टिस करिएगा इनके डेरिवेशंस को, तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। तो होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 करने हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करना है, और एक्सरसाइज 3.3 के 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। और फॉर्मूले रटने हैं सारे। ठीक है बेटा, इतना बहुत है आज के लिए। यस सर।